मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाके देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है स्पेस की दरार के पास शावन जाता है और जल्दी से आप कह सकते हैं गोल्डन कलर की खोपड़ी को निकाल देता है बाहर, और उस गोल्डन खोपड़ी को निकालने के बाद जो गोल्डन खोपड़ी होती है वो चमकने लगती है, जिसकी वजह से वो जो दरार होती है वो खुल जाती है। इसकी वजह से शावन होता है वो जल्दी से उस दरार के अंदर चला जाता है, जो दरार थी वो वहाँ से बंद हो जाती है। जैसे शावन अंदर आता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जो बाहर रेड कलर का गाढ़ा खून था वो बहुत ज्यादा गाढ़ा था और ब्लैक भी था, लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो मतलब प्योरली रेड कलर का खून, और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो पॉइजन भी है। शावन कहते हैं यार ये पॉइजन खतरनाक तो है, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो जल्दी से वहाँ पे एक जगह को ढूंढता है जहाँ पे आप कह सकते हो पत्थर, एक बड़ा सा पहाड़ था, और शावन जल्दी से उस पहाड़ के आप कह सकते हो उस पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाता है ताकि वो कल्टीवेशन कर सके। शावन के साथ मुझे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है शावन अपनी आंखें बंद करता है और आसपास की एनर्जी को सोखने लगता है, और जो आसपास की एनर्जी वो बहुत तेजी से शावन के अंदर जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है कम से कम ऐसे 4-5 दिन इस एनर्जी को सोखता है, और फिर 7 दिन हो जाते हैं। 7 दिन इस एनर्जी को सोखने के बाद जो शावन है वो कहता है सच में यार ये जो चीज़ है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मैं अभी के टाइम पे देखा जाए तो दाओजोंग 9 स्टार के पीक पे आ चुके हैं 7 दिन इस एनर्जी को सोखने के बाद। तभी शावन को कुछ चीज़ एहसास होती है और शावन कहता है अरे ये कैसे हो सकता है, मेरा जो मतलब कि क्लोन है जो 3000 लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी है वो भी इस एनर्जी को सोख के अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। ये देख के शावन खुश हो जाता है। जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि अपने आप कह सकते हो इल्यूजनरी बॉडी को बाहर निकाल लेता है, और वो देखता है कि इस पॉइजन से उसे थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। तभी जो शावन होता है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत फॉल हार्ट फ्लेम रख देता है ताकि जो पॉइजन उसको हाथ ना लगा सके। हमें दिखाया जाता है फिर वो जो इल्यूजनरी बॉडी होती है वो भी आस्ता आस्ता करके आसपास की जितनी भी ऊर्जा होती है उसको सोखने लगती है। ये देख के शावन खुश हो जाता है कि चलो अच्छा ही है, ये भी मतलब कि यहाँ की ऊर्जा को सोखती है, आस्ता आस्ता ये भी ताकतवर बन जाएगी। देखा जाए तो अगर मैं कम से कम यहाँ पे आधे साल के लिए रहूँ तो वो जो मतलब फी यान है उसके मतलब कि तुम कह सकते हो उसका जो मेरी इल्यूजनरी बॉडी है उसके स्तर तक आ जाएगी, यानी कि मिड लेवल तक आ जाएगी। हमें दिखाया जाता है शावन को जो बहुत ज़्यादा खुश था और कहता है कि मैं बहुत जल्दी मिड लेवल को भी क्रॉस कर मतलब कि मिड लेवल तक आ जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है अच्छा ही अब मुझे 1000 पे ब्रेक थ्रू करने के लिए ध्यान देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है शावन को जो बहुत तेजी से वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है, और वो देखता है कि यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। शावन को लगता है कि मुझे लगभग यहाँ पे 2 से मतलब कि 1 से 2 महीना यहाँ पे कम से कम कल्टीवेशन करनी होगी ताकि मेरा दाओजोंग में ब्रेक थ्रू हो सके। हमें दिखाया जाता है जो टाइम है वो ऐसे ही बीतने लगता है, लगभग ऐसे करके 1 महीना 1 डेढ़ महीना और ऐसे करके 2 महीने बीत जाते हैं। फिर जब 2 महीने बीत जाते हैं फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुशी के साथ फर्स्ट एल्डर थे जिनका नाम गुहो था, मतलब कि सॉरी गुहो में कह रहा हूँ जिनशी और जिन हो था। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर जिनशी थे वो कहते हैं कि शावन को मतलब कि अभी तक नहीं आया वो, तभी जो जिन हो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो जो पॉइजन है उसकी वजह से कि शावन को कुछ होता नहीं क्या, क्योंकि देखा जाए तो बाकी लोग जो यहाँ पे इस वर्लपूल के अंदर गए थे वो कम से कम 5 दिन तक रहे और फिर वो लोग वापस चले गए थे। और देखा जाए वो जो लड़की थी नायान वो भी यहाँ पे कम से कम एक डेढ़ महीना रुकी थी, लगभग 2 महीना रुकी। फिर जब उसने देखा कि शावन नहीं आ रहा है तो वो वहाँ से चली गई थी। वो भी कहते हैं हाँ वो जो लड़की थी वो उसकी दोस्त जो थी वो यहाँ पे रुकी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि जो शावन है वो अभी तक यहाँ से बाहर नहीं आया। तो जो मतलब कि आप कह सकते हो जिनशी थे वो कहते हैं कि अगर शावन यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर मतलब कि बाहर नहीं आया तो मैं खुद जाकर उसे चेक करूंगा कि उसके साथ कुछ होता नहीं गया, कि वो जो पॉइजन है उसको इफेक्टेड तो नहीं कर गया, क्योंकि देखा जाए तो वो चाहे उसके पास हेवनली फ्लेम है लेकिन क्या पता वो पॉइजन को ना संभाल पाया, उसका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम है इस टाइम पे। लेकिन वो इसी बारे में बात करते तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में अलग सी चीज़ें होने लगती हैं, और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जितनी भी मतलब कि आप हमें दिखाया जाता है कुछ तरंगे बनना स्टार्ट हो जाती हैं ऊर्जा की, और वो जल्दी से वो जो ऊर्जा है उस वर्लपूल के अंदर जाने लगती है। ये देख के जो जिन हुए सारे शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि जो ऊर्जा जब किसी बंदे के अंदर जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये देख के जिनशी जल्दी से कहते क्या क्या वो दाओजोंग में ब्रेक थ्रू करने वाला है। हमें दिखाया जाता है ये देख के तो वो भी खुश थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जो मतलब कि जिन था वो भी कहते हैं सच में मुझे यकीन नहीं होता इस बंदे ने मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इसी बारे में बात करते हैं, जो आसपास के लोग थे वो भी शौक हो चुके थे इस चीज़ से। हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब कि जिनशी थे वो कहते हैं कि आसपास के जो 500 किलोमीटर का एरिया है उस 500 किलोमीटर एरिया के अंदर हर किसी को पता लग जाएगा कि कोई ऐसा बंदा है जो कि मतलब कि दाओजोंग में ब्रेक थ्रू कर रहा है। वो लोग सोच रहे होंगे कि हमारी ये मौज जनजाति का बंदा ही होगा। हमें दिखाया जाता है फिर 500 किलोमीटर दूर किसी एक बंदे को जो कि दाओजोंग पे लेवल पे था, तभी वो किसी ऊर्जा तरंग को महसूस करते हुए एक मतलब कि माउंटेन मतलब कि जो हेवन आई माउंटेन है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि मौज जनजाति को एक और नया मतलब कि दाओजोंग मिल चुका है, ये सच में मतलब कि कितनी किस्मत वाली है। वो उपहास करता है इस बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके 10 घंटे बाद का सीन, जहाँ पे वो जो ऊर्जा तरंगे थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और तभी उस नदी से आराम से एक बड़ी सी लहर निकली थी। तो आप सोचो कि जब शावन ने दाओफैंग पे ब्रेक थ्रू किया था तब तो उसे सिर्फ 1 साल लगा था इसे करने में, आज का उसे इस बार में कितने 2 महीने के अंदर उसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तो इसका भी एक रीज़न है गाइस, यहाँ पे जो नीचे ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा, इसी वजह से जो शावन है उसने दाओजोंग में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया था। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से आसमान से मतलब कि आप कह सकते हो पानी की एक बड़ी सी ऊर्जा आसमान में उड़ती है, और जैसे ही पानी की बड़ी सी ऊर्जा थी आसमान में उड़ती है वो जो पानी है फिर से वो वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो पानी में जब नीचे गिरता है हमें वहाँ पे एक आकृति को दिखाया जाता है जो कि काले कपड़ों में थी, और ये कोई और नहीं था, ये था हमारा शावन, और वो बिना विंग्स के आसमान में खड़ा था।
हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी आंखें थी वो बंद थी और आसमान में वो एनर्जी को फील करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन का आसमान में ऐसा उड़ता हुआ देख के जो एल्डर जिन हो वो खुश हो जाते हैं कि चलो शाओन आपका 1000 लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसी वजह से हमारा जो मतलब कि तुम कह सकते हो स्तर है, यानी कि जो हमारा पॉइजन निकालने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और शाओन आसानी से हमारे पॉइजन को भी निकाल सकता है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन को जो कि मतलब कि कहता है कि यहाँ पे 1000 के फर्स्ट स्टार पे आना ये थोड़ा बहुत मतलब कि दिक्कत भरा हो सकता है, अच्छा खासा दिक्कत भरा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर मतलब कि इसके मिड लेवल तक जाना, यानी कि जो फर्स्ट स्टार है इसके मिड लेवल पे आना, कैसे आपको पता है एक स्टार के अंदर 3 लेवल होते हैं, लो मिड और हाई लेवल, लेकिन यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 4 लेवल होते हैं, मतलब कि 1000 के अंदर 4 लेवल होते हैं, लो मिड हाई और पीक लेवल। हमें दिखाया जाता है शाओन इस टाइम पे मिड लेवल पे था और शाओन कहता है कि मैं इसके फर्स्ट स्टार पे अच्छे से आ चुका, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं होता कि यहाँ पे मतलब कि इतना जल्दी मुझे यहाँ से ऊपर आना पड़ा। अगर मुझे कुछ और टाइम मिलता तो मैं वहाँ पे जाके एनर्जी को सोख सकता था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि अब मुझे वो जो मीटिंग होने वाली है उन 4 पवेलियन के अंदर वो भी अभी लगता है कुछ ही दिन उसके लिए बच चुके हैं, तो मुझे उधर भी जाना पड़ेगा। तो जो शाओन है वो कहता है कि तो सच में अच्छा हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गुशियो तो वो कहते हैं शाओन आखिर ऐसे आसमान में क्यों खड़ा है, वो अब नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं शायद से वो अपनी इस एनर्जी को महसूस कर रहा है और अपनी ताकत के बारे में जान रहा है, इसी वजह से शायद वो नीचे नहीं आ रहा, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि अपने मास्टर से मिलने का एक और बार मौका मिलेगा, यानी कि जो मास्टर याओ लाओ हैं उनसे एक और बार मिलने का मौका मिलेगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी आंखें बंद किया होता है तभी उसकी जो सील होती है ऊपर सर की वो चमकने लगती है, शाओन की जो कॉन्शियसनेस वो उसके अंदर जाती है और हमें दिखाया जाता है जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो बहुत तेजी से लाइट की तरह मतलब कि ट्रैवल करने लगती है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से होल के अंदर पहुंचती है जिसके आप कह सकते हो एक बड़ा सा ब्लैक कलर का होल था। जैसे कि शाओन खुश हो जाता है, कहता है कि जब मैं पिछली बार दाऊ में यहाँ पे आया था तो सारी चीज़ें मुझे धुंधली धुंधली दिखाई देती, इतनी सही से नहीं दिखी थी, लेकिन अब मैं इस होल को सही से देख सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे थोड़ा जाता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ सोल बॉडीज है जिनकी गले में चेन लगी हुई है और वो जो चेन होती है वो इनकी एनर्जी को खींच के कुछ पिलर्स है उनके अंदर डाल रही है। ये देखिए तो वो भी शाओन भी शौक होता है, अपने मास्टर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो एक अलग ही आप कह सकते हो थोड़ा और होल के आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक बंदा है जिसको बहुत सारी चेनों से घिरा हुआ है और वो जो बंदा है मतलब आप कह सकते हो उसकी आंखें बंद है। हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं थे, ये थे मास्टर याओ लाओ जिनको मतलब बहुत सारी चेन से घिरा हुआ था, लेकिन सबसे बढ़िया बात थी कि इनकी जो एनर्जी है वो सोखी नहीं जा रही थी। हमें दिखाया जाता है शाओन ये देख के एकदम शौक हो जाता है कि उसके मास्टर के साथ मतलब कि कितना मतलब कि बुरा काम कर रहे हैं और इस एनर्जी सोखने का मतलब ये नहीं कि उसकी एनर्जी सोख ही नहीं रहे थे, मतलब कि मास्टर को थोड़ा बहुत इन लोगों ने मतलब टॉर्चर भी किया हुआ था और ये मास्टर को टॉर्चर भी किया था, उनकी एनर्जी जो है उसे भी सोख रहे थोड़ा बहुत। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होते जल्दी से आता है और तभी मास्टर को भी मास्टर याओ लाओ की कुछ एहसास होता है और अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने मतलब कि हवा में कोई चीज़ है और वो समझ जाती है कि शाओन की थोड़ी बहुत चेतना है, तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि जो शाओन है वो 1000 लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी वो कहते हैं शाओन तुम यहाँ पे आगे। शाओन कहते हैं कि मास्टर याओ मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो अपने घुटनों पे आया हुआ था। हमें दिखाया जाता है वो कहता है मास्टर मैं आपको बचा लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये डिसाइपल आपको बहुत जल्दी बचाएगा। मास्टर याओ हंसने लगते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने जल्दी 1000 स्तर में भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और शाओन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जिस तरह से मास्टर को बांधा हुआ था। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपको बचाने के लिए। तो मास्टर कहते हैं मास्टर एक छोटी सी संभाल देते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना। तभी हमें दिखाया जाता है किसी बंदे की हंसने की आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाती है जो बंदा होता है पीछे हंसते हुए आता है और कहता है कि अच्छा तो ये चेला अपने मास्टर को देखने के लिए फिर से आ चुका है, जब तुम पिछली बार आए थे तो मैंने तुम्हारी चेतना को देखा था जो बहुत ज़्यादा कमजोर है, लगता है इस बार तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम अब पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हो, तुम्हारी जो मतलब कि प्रशिक्षण गति है वो तो एक मॉन्स्टर की तरह है। तो ये शाओन पीछे देखता है और वो देखता है कि वो जो बंदा है वो अच्छा खासा शाओन के ऊपर मेंटल पावर का दबाव डालने लगता है और जो शाओन था इसको सहने में थोड़ा बहुत सक्षम हो चुका था। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है ये तो कूलिंग डोजोंग है, वो कहता है गाइस यहाँ पे मतलब कि कूलिंग डोजोंग कहा गया, मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे कूलिंग डोजोंग शायद से जो एक पीक लेवल का दाउजोंग होता है उसे कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो उसके दबाव के सामने खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब कि हिचकिचाने की कोशिश नहीं करता और कहता है कि तुम यहाँ पे याद रखना मैं बहुत जल्दी आऊँगा और तुम्हें मतलब कि ऐसी मतलब कि मौत का मजा चिखाऊंगा जिसको तुमने कभी चखा नहीं होगा, तुम्हें मतलब कि मैं ऐसा तड़पाऊंगा कि तुम भी मतलब कि मौत की भीख मांगोगे। ये देखिए तो मास्टर याओ लाओ भी खुश हो जाती है कि जो उसका डिसाइपल है वो सच में पावरफुल वॉरियर के सामने भी उसको इस तरह से बोलने का मतलब की हिम्मत करता है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है कहता है वो तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा और अपने एक हाथ को उठा के जो शाओन की छोटी सी चेतना थी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो मास्टर याओ लाओ से कहता है कि सच में ये जो तुम्हारा डिसाइपल है तो अच्छा खासा ताकतवर हो चुका है। वो कहता लगता है होलो सोल के बंदे इसके पीछे भी भेजने पड़ेंगे और वो कहता है देखो याओ लाओ तुम्हें मतलब कि यहाँ पे इतनी यातना सहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम हमारे होलो सोल को ज्वाइन कर लेते हो और हमारे यहाँ पे एक एल्केमिस्ट बन जाते हो तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि जो तुम्हारी रेपुटेशन होगी और जो तुम्हारी मतलब कि तुम कह सकते हो स्थिति होगी पोजीशन होगी वो मुझसे ज़्यादा होगी। तो जो मास्टर याओ लाओ होते हो कहते कभी भी नहीं और अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेते हैं। तो वो एल्डर भी कहते हैं फिर ठीक है यात्राओं को सहते रहो और फिर हमें सीन चेंज करके वापस शाओन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो शाओन होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और उसको अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम पे तिरस्कार आ रहा था कि सच में जो उसके मास्टर उनको कितना कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन उसको दिल में थोड़ी बहुत खुशी भी होती है कि अभी के टाइम पे वो सेफ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिनशी और जिनहो के पास जाता है। जिनशी और जिनहो इस टाइम पे उनकी आवाज़ में थोड़ी सी नरमी तो शाओन से कहते हैं सच में तुम इस टाइम पे कामयाब हो चुके हो 1000 के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए, हमें यकीन नहीं होता कि तुमने मतलब कितने जल्दी 1000 के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो शाओन होता है वो कहते हैं मैंने जैसा कहा था कि आपके पॉइजन के बारे में, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ इंग्रेडिएंट हर्ब्स को जो एल्डर जिन हुए होते हैं उनको लिख के दे देता है और कहता है कि आपको इनको लाना होगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।